मैं तिरपाल नहीं की है। किसी भी टॉपिक पे बोलना हो ना तो सोचना नहीं पड़ता है, लेकिन यार ट्रेडिशन और जैसे रवि जी ने बोला ना, और मेरे पास अब मैं ये फोन से ही पढ़ के बोलूंगा तो थोड़ा सा एक्सक्यूज करना, वैसे भी मेरी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत रहती है, तो इस तरीके से कोई दिक्कत होगी तो भैया माफ करना आज के दिन को। ट्रेडिशन यार परंपरा होती क्या है? परंपरा मैंने सुना था कि मेरे माँ बाप, मेरे दादा परदादा कोई काम बता के गए, मेरे पेरेंट्स को बता के गए, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मेरी शादी हुई तो उन्होंने बोला जी कुल देवी का पूजन बहुत ज्यादा जरूरी है, और भी कई चीजें और भी कई रिचुअल्स है जो उन्होंने बोले, और ये पता नहीं सदियों से हम निभाते आ रहे हैं, उसको परंपरा कहते हैं। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में ऐसा नहीं। परंपरा तो वो होती है जो हम निभाते चले जाते हैं बिना सोचे समझे। कभी मैंने सवाल नहीं करा, कोई तर्क नहीं कि जी ये क्यों, मतलब कुल देवी का पूजन क्यों करना है। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में जो परंपराओं का मतलब है वो अलग तरीके से है। तो भैया सोच समझ के ये जो सिद्धांत है ना 12, ये एक्चुअली बेसिकली हमारे सारे के सारे अपने एक्सपीरियंस से निकली हुई चीज है। स्टेप कंसेप्चुअल आइडिया है, वो चाहे विलियम जेम्स की वो जो बुक थी ब्राइटी ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस, उसमें से कुछ कुछ टेनेट थे बिल के पास। ये कुछ न कुछ ऐसा आइडिया था जिसमें दिमागी रूप से प्रयोग हुआ था, या फिर बुद्धिमत्ता थी उसमें, क्योंकि सिक्योरिटी जुड़ी हुई थी। लेकिन ये जो ट्रेडिशन है ये सारी की सारी हम लोगों के अपने एक्सपीरियंस से ही जो ट्रायल और एरर हुआ, और उसके बावजूद जो भी चीज निकल के हम लोगों के पास आई उसे हम परंपरा मानते हैं। नाम परंपरा है लेकिन करना इसे सोच समझ के है, यानी कि ये 12 की 12 जो परंपराएं हम लोगों के पास है। अच्छा, इनका नाम भी जो बिल ने पहला इनको नाम दिया था वो दिया था 12 पॉइंट दैट स्क्योर्ड अल्कोहलिक एनोनिमस फ्यूचर। हो सकता है इंग्लिश में मेरे सेंटेंसेज या मार पे ध्यान मत देना, नहीं तो मैसेज जो है वो सही पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि इंग्लिश बोलता तो मैं हूँ, आती नहीं है, दो प्रॉब्लम है। अब जैसे हमने पहली परंपरा पढ़ी, 12 की 12 परंपराएं जो वो सारी की सारी पहली परंपरा के लिए काम करती हैं, क्योंकि अगर कॉमन वेलफेयर को हमें पहले पायदान पर रखना है, और मेरी अपनी रिकवरी जो यूनिटी के साथ जुड़ी हुई है, तो करना क्या है उसके लिए मेरे को सेल्फ का सेक्रीफाइस करना है। अगर मेरी मैं का सेक्रीफाइस नहीं होगा, और इसलिए स्टेप करने के बाद ही मैं ट्रेडिशन में आ सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं 4 to 9 नहीं कर रहा है और 10वां कदम कंटिन्यूटी में नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे नहीं समझ में आएगा कि सेल्फ का सेक्रीफाइस क्यों करना है। अल्कोहलिक एनोनिमस की यूनिटी के लिए एक ही चीज चाहिए कि मेरे को अपने अहंकार की श्रद्धांजलि देनी पड़ेगी, उसको छोड़ना पड़ेगा, अपने आप यूनिटी आ जाएगी और अपने आप कॉमन वेलफेयर के बारे में सोचने लगेंगे। फिर दूसरा प्रश्न आता है कि भाई साहब अल्कोहलिक एनोनिमस को चलाता कौन है? तो मतलब हर एक मेंबर का एक जवाब होता है यार भगवान चलाता है। भैया प्रैक्टिकल बता ना, भगवान कैसे चलाता है यार? भगवान कोई नीचे आके थोड़ी चलाएगा। फिर हम बोलते हैं कि भैया हमारे ग्रुप की कॉन्शियसनेस, समूह के विवेक में जो है वो ईश्वर की आवाज है, और वही जो है वो सेकंड ट्रेडिशन। और फिर प्रश्न आता है कि और कौन किन लोगों से हम चलवाते हैं? तो हमारे विश्वसनीय सेवक हैं, वो शासन नहीं करते भैया। तो क्यों? क्योंकि उनके थॉट और एक्शन में डेमोक्रेसी होती है। ट्रस्टेड सर्वेंट की एक ही डेफिनेशन है, और वो है जिस भी भाई के दिमाग में और विचारों और कर्मों में लोकतांत्रिक भाव हो, वो हमारा विश्वसनीय सेवक है। फिर तीसरी परंपरा में आते हैं, थर्ड ट्रेडिशन में, कि क्या रिक्वायरमेंट है भाई? तो डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग, इवन केम टू बिलीव, इवन जब थर्ड ट्रेडिशन आप लोगों ने पढ़ी होगी तो दिल ने एक बड़ा प्यारा सेंटेंस लिखा हुआ कि ज्यादातर अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबर जब ये में आते हैं तो हाफ हर्टर डिजायर, मतलब मैं तो कंट्रोल करने आया था, मुझे तो अपना पता है कि मैं सोच रहा था कि बैठूंगा और कंट्रोल करना, तो भी मेरे लिए स्पेस दिया। मेरा लैप्स हुआ अल्कोहलिक एनोनिमस में, तब भी किसी ने मेरा कान पकड़ के बाहर नहीं करा, चल भाई बाहर उठ, तेरे अंदर डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग नहीं है। यानी कि केम टू बिलीव पर भी हम लोग जो है वो मेंबर कौन है, जो मैं कहता हूँ मैं मेंबर हूँ, मेरा नाम सो एंड सो है, तो मेंबर है भाई साहब, दूसरे से किसी भी कंफर्मिटी की कोई जरूरत नहीं है। फिर चौथी परंपरा में आ गई स्वायत्त शासनीयता। वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों को जानना, क्योंकि स्वायत्तता जो जुड़ी हुई होती है वो जिम्मेदारी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। स्वायत्तता बिना जिम्मेवारी को समझे हम स्वायत्तता वर्ड को नहीं समझ सकते। और मेन चीज उसमें दो भागों में है, वो कि स्वायत्तता तो है, हर एक इकाई को स्वायत्तता है, ऑटोनॉमी है, लेकिन समझना ये है कि यार हमारे ग्रुप की या हमारे किसी भी इकाई की तो कारगुजारी ए होल को कोई बुरा इफेक्ट ना डाले। और फिर आज
फिर आते हैं पांचवी परंपरा पे कि हमारा पूरी इकाई का जितनी भी अल्कोहलिक एनोनिमस की इकाइयां सबका एक ही प्राथमिक उद्देश्य है और वो है पीड़ित शराबी तक मैसेज ले जा। और जितने भी लोग काम कर रहे हैं अल्कोहलिक एनोनिमस में उनका सभी का एक ही ध्येय है। मेरे अपने प्राइमरी पर्पज अलग हो सकता है, मेरा पर्पज मेरे लिए परिवार भी है, मैं इस देश का नागरिक भी हूँ, बाकी चीजें भी है, लेकिन जब मैं ग्रुप में जुड़ गया तो एक ही पर्पज है भाई साहब, और वो है पीड़ित शराबी तक को मदद पहुंचाना। और अब कोशिश करूंगा छठे ट्रेडिशन पर बोलने की। सिक्स ट्रेडिशन है, एन ए ग्रुप ऑट नेवर इंडोर्स फाइनेंस और लेंड ए नेम टू एनी रिलेटेड फैसिलिटी और आउटसाइड एंटरप्राइजेज लीस्ट प्रॉब्लम ऑफ मनी प्रॉपर्टी एंड पैस्टिस डाइवर्ट अस फ्रॉम अवर प्राइमरी पर्पज। छठी और सातवीं को ना इकट्ठे भी समझ सकते हैं हम लोग। छठी में देना नहीं है, सातवीं में लेना नहीं। छठी परंपरा में हमने कोई भी चीज नहीं देनी है, नाम कोई भी रिलेटेड फैसिलिटी इसलिए बिल ने यूज करा है कि जो संबंधित संस्थाएं हैं, कौन सी संबंधित संस्थाएं हैं भाई, संबंधित कौन सी चीजें हैं, जैसे हॉस्पिटल है, रिहाब सेंटर है, बाकी चीजें हैं, तो इनको किसी भी प्रकार का समर्थन या फिर कोई सुविधा या नाम या आर्थिक सहायता या अल्कोहलिक एनोनिमस का नाम नहीं देना है, क्योंकि पैसा, प्रॉपर्टी और प्रतिष्ठा की ये जो प्रॉब्लम है ये हमें हमारे पांचवी परंपरा से हिट करेगी, हमारे प्राथमिक उद्देश्य से हम लोगों को भटका देगी। दूसरी चीज क्या है, बीइंग अल्कोहलिक मेरे अंदर सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, इसमें मैं इन तीनों ही चीजों को मतलब संभाल नहीं पाता हूँ। पैसा हो, संपत्ति हो, प्रतिष्ठा हो, इज्जत हो, सम्मान हो, क्योंकि अगर मेरी शेयरिंग थोड़ी सी दबी तो मैं तो शेयरिंग ही नहीं कर पाता हूँ। मैंने देखा कि मैं चेहरे देखता था, ऑनलाइन में तो बढ़िया रहता है, हम चेहरे नहीं देख पाते हैं, नहीं तो मैं देखता था कि अगर मैं शेयर कर रहा हूँ और चेहरे लटक रहे हैं तो मेरे अंदर से वो जो बातें मेरे को याद रहती थी वो भी भूल जाती थी। ये है मेरे अंदर इस प्रकार के सॉफ्टवेयर है, क्योंकि प्रतिष्ठा की मेरे को आदत है, तालियों की आदत है, वाहवाही की आदत है, पैसा है, तो ये चीजें मेरे को प्राइमरी पर्पज से भटका सकती हैं, प्राथमिक उद्देश्य से हम लोगों को भटका सकती हैं। तो अल्कोहलिक एनोनिमस ग्रुप को किसी भी बाहरी जो संस्था है या संबंधित सुविधाएं है या बाहरी संस्था है वो ना तो समर्थन करना है, ना तो आर्थिक सहायता देनी है, पैसा देना, ना ही नाम देना है कि चलो जी नाम तो यूज करने के लिए दे दो, तो नाम भी नहीं देना है, क्योंकि पैसा, ये संपत्ति होगी, प्रतिष्ठा होगी, ये जो हमें डाइवर्ट कर सकती है हमारे प्राइमरी पर्पज से। अब आते हैं जी, हम इसकी लॉन्ग फॉर्म पढ़ेंगे पहले। हाँ, लॉन्ग फॉर्म भी, हाँ जी, मिल प्रॉब्लम, हाँ जी, ये बढ़िया है जी। देखो 1 मिनट से पहले आप लोग स्क्रीन पे भी डाल दे रहे हो, क्या हुआ, थैंक यू। लॉन्ग फॉर्म है इसकी। सिक्स ट्रेडिशन, प्रॉब्लम ऑफ मनी प्रॉपर्टी एंड अथॉरिटी में इजिली डाइवर्ट फ्रॉम द अवर प्राइमरी सिक्सुअल एम। हमारा जो आध्यात्मिक एम है ना, लक्ष्य है, उससे आराम से भटका सकता है। पैसा हो, संपत्ति हो या प्रतिष्ठा हो या अधिकार हो, बाकी अथॉरिटी हो, ये इस प्रकार की चीजें हमें जो हमारा आध्यात्मिक लक्ष्य है उससे भटका सकती हैं। कह रहा बी थिंक therefore that we consider property of genuine use to a should be separately incorporated and managed, thus dividing the material from the secular। अगर जरूरत भी है, अगर अल्कोहलिक एनोनिमस में, इसलिए हम ऐसा सोचते हैं कि कोई भी अगर संपत्ति है जो मतलब अल्कोहलिक एनोनिमस में जैसे आगे ये बात करेगा कि जैसे क्लब है, रियाब है, हॉस्पिटल है जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो उनसे अलग से कर लो यार, उनको अलग से वो चीज कर लो, अलग से कॉर्पोरेट कर लो, उनको अलग से और मैनेज करना चाहिए और उनको अलग से संभालना चाहिए, क्योंकि भौतिकता को आध्यात्मिकता से अलग ही रखा जाए या अलग ही किया जा सकता है इस तरीके से। अगर हम, ऐसा नहीं है कि पैसा इन्वॉल्व नहीं है अल्कोहलिक एनोनिमस में, जैसे बहुत से ऐसे काम है जो पैसा तो इन्वॉल्व है, तो अगर उस प्रकार से काम है, रिलेटेड फैसिलिटी के साथ जुड़ना नहीं है, उसका मतलब समझाने जा रहा वो कि किसी भी प्रकार का अगर उस प्रकार से होगा भी तो उसको मैनेज भी अलग से कर लो, उसको प्रॉपर्टी को, और बाकी चीजें सेपरेट उसको इनकॉर्पोरेट कर दो और मैनेज कर दो, क्योंकि उससे क्या होगा कि आध्यात्मिकता और एक सेंटेंस हम साथी में पढ़ेंगे कि एक किसी ऐसी जगह है जिसमें दोनों चीजें मिक्स हो जाती हैं, लेकिन यहाँ बात कुछ और कर रहा है, यहाँ कह रहा है मिक्स नहीं करनी है दो चीजें, अगर उनको अलग रखेंगे तो बढ़िया रहेगा, तो इसलिए इनकॉर्पोरेट भी अलग से कर लो और उसको मैनेज भी अलग से कर लो अगर जरूरत उस प्रकार की है। एन ए ग्रुप एज सच शुड नेवर गो इनटू बिजनेस। अल्कोहलिक एनोनिमस का कोई भी ग्रुप जो है वो किसी भी प्रकार के व्यापार में कोई मतलब नहीं है उसका। हम तो इवन हमारे जो पैसा भी चाहिए होता है तो अल्कोहलिक एनोनिमस के लिटरेचर से दूसरा ये दो चीजों से चलता है।
हालांकि हमारी जैसे ग्रेपवाइन है, अगर ग्रेपवाइन को हम उस तरीके से व्यापारिक दृष्टि से करना चाहें तो पूरे ए को अकेला ग्रेपवाइन चला सकती है, लेकिन हम लोग जो है वो उस जो 7वीं परंपरा आगे आएगी उसी पे अड़ेगा कि फुली सेल्फ सपोर्टिंग नहीं है वर्ड, फुली सेल्फ सपोर्टिंग, कि 100% कोई भी इकाई भैया अपने आप चलाए, एक दूसरे के सहारे या वो टेक लगा के अल्कोहलिक एनोनिमस की कोई इकाई नहीं चलती है, कोई ग्रुप नहीं चलता है, इसलिए वो कह रहा है व्यापार नहीं करना चाहिए किसी भी ग्रुप को। सेकेंडरी, A to A such as club or hospital which require much property and administration ought to be incorporated and so set apart that if necessary they can be freely discarded by the group। सीधी सीधी बात कह रहा कि जैसे कोई भी अल्कोहलिक एनोनिमस को किसी भी तरह, चाहे क्लब हो, हॉस्पिटल हो, किसी भी प्रकार की इसको मदद नहीं देनी है डायरेक्टली, और जिनके लिए बहुत ही ज्यादा पैसा और मैनेजमेंट चाहिए होती है, प्रबंधन चाहिए होता है जिनको, और उनको अलग से इनकॉर्पोरेट करो। और अगर जरूरत पड़े तो क्यों अलग से इनकॉर्पोरेट करना है कि ग्रुप आसानी से उसे डिस्कार्ड कर सकते हैं यार, या खुद हट सकता है आदमी। मान लो मैं इन्वॉल्व नहीं हूं, मैंने किसी चीज में पैसा नहीं लगाया है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगर वो नहीं हटेगा मैं हट जाऊंगा पीछे, तो सीधा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं। अब हमने कोऑपरेशन और एफिलिएशन को भी समझना है कि कोऑपरेशन इसका प्रिंसिपल भी है कि हम कॉर्पोरेशन लेते भी हैं और देते भी हैं, अफिलिएशन करके नहीं, मतलब एक झंडे तले दो संस्थाएं नहीं चलती। तो इस बात को समझना है कि जो साथ में शराबीपन पे काम करने वाली संस्थाएं हैं उनके साथ भी हम लोगों ने किसी भी प्रकार की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं रखनी है, चाहे वो पैसे की हो या मैनेजमेंट की हो, वो अलग से अगर इनकॉर्पोरेट होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड सच फैसिलिटी ऑट नॉट टू यूज द ANM। और दूसरा, कोई भी इस प्रकार का हॉस्पिटल हो, रिहाब हो या दूसरी चीजें हो, ये हमारे अल्कोहलिक एनोनिमस का नाम, इवन नाम यूज ना करें, एक सेंटेंस और जोड़ता हूं साथ में, मिलता जुलता नाम भी यूज ना करें कि भाई ये नहीं मैंने रखा है नाम, मैंने 12 कदम नाम रख लिया है, नहीं, वो भी अफिलिएशन है। मैंने नाम वो नहीं रखा है, मैंने कुछ और रख लिया, मतलब जैसे मैंने भी बुक रख दिया नाम या कुछ भी रख लिया नाम कोई भी, तो मिलता जुलता भी नहीं रखना है, वो भी अफिलिएशन है। तो इसी चीज को वो कह रहा है कि अल्कोहलिक एनोनिमस का नाम भी यूज ना करें। देयर मैनेजमेंट शुड बी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोज पीपल हु फाइनेंशियली सपोर्ट देम। इन संस्थाओं को चलाने की जो पूर्णतः जिम्मेवारी है उनके ग्राहकों की है। जो फाइनेंशियली सपोर्ट कौन करेंगे? जो लोग इन्वॉल्व होंगे। हो सकता है कोई AA मेंबर भी इन्वॉल्व हो सकता है क्या, मतलब ज्यादातर ये जो रिहाब सेंटर है AA मेंबर या अन्य मेंबर की चलाते हैं उनको, तो हो सकता है, तो वो जिम्मेवारी भी उन्हीं की है उनको चलाने की, ये ग्रुपों की नहीं है, हम लोगों की जिम्मेवारी नहीं है उस तरीके से। तो उनको सपोर्ट कौन करेंगे? वो लोग मैनेजमेंट करेंगे, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, जो वही लोग जो है वो फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, जिन्होंने वहां पैसा लगाया होगा, उनके ग्राहक भी अपने होंगे, बाकी चीजें भी अपनी होगी, हमारा कोई भी उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई जुड़ाव नहीं है। फॉर क्लब AA मैनेजर आर यूजली प्रेफर्ड। अच्छा, एक चीज और है, इन जगहों पे मैनेजर जो है AA मेंबर को प्रेफर करते हैं और करना भी चाहिए। जैसे रिहाब सेंटरों में नौकरी की बात आती है कि भैया हाँ AA मेंबर को प्रेफर करो, बेहतर ले जाओ, लेकिन एक ही बात का ध्यान में रखना है, जो हम अभी पढ़ेंगे इसमें एलोस्टेशन में पढ़ेंगे कि वो बात ध्यान में रखनी है, वो एक टाइम में 2 कैप नहीं लगाने हैं। प्रेफर जो प्रेफरेंस किसको देनी है? AA मेंबर को। वो कह रहा है कि AA मेंबर को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, बट हॉस्पिटल एज वेल एज अदर प्लेसेस आर रिकॉपरेटिशन और टू बी वेल आउटसाइड AA एंड इमीडिएटली सुपरवाइज्ड। और अब हॉस्पिटल है, जैसे दूसरी चीजें है, हॉस्पिटल है और अन्य जो इस पे काम करने वाले होते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट फैसिलिटी वाले जो है, वो अल्कोहलिक एनोनिमस के दायरे से ये चीजें बाहर होनी चाहिए। और इनका जो प्रबंधन करने वाले लोग हैं, वो तो उनको स्किल चाहिए, भाई साहब हॉस्पिटल में तो डॉक्टर ही काम करेगा ना, अब वहां पर तो वो नहीं है कि राजेश को ले जाके बैठा दोगे। तो उसी तरीके से ये कह रहा है कि वहां पर वो जो स्किल वाले लोग हैं वो ही कारगर होंगे। भाई ने ग्रुप में कॉर्पोरेटेड विद एनीवन, हालांकि अल्कोहलिक एनोनिमस का ग्रुप जो है, कहीं से भी हमें आवाज मिलती है कि भाई साहब हम शराबीपन के बारे में सुनना चाहते हैं, अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में जानना चाहते हैं, हम कोऑपरेट करेंगे, हम जाएंगे उनको बताने। सच कोऑपरेशन और नेवर टू गो टू अब्लिशन और इंडोर्समेंट, एक्चुअल और इम्प्लाइड।
देखने में भी ना लगे भाई साहब। तो एक बात वो पक्की है कह रहा, लेकिन किसी भी तरीके से अल्कोहलिक एनोनिमस ग्रुप को कोऑपरेट करेगा, अफिलिएशन नहीं करेगा, समर्थन नहीं करेगा, जुड़ेगा नहीं, हकीकत में भी नहीं और इम्प्लाइड में भी नहीं। मतलब ऐसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कोई भी ऐसा रूप नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसे नहीं जुड़ा, घुमा के जुड़ गया। वो तो इस तरीके की जो मैनिपुलेशन होती है मेरे माइंड जैसे अल्कोहलिक जैसे माइंड में, तो उस प्रकार से हमें किसी भी तरीके से उनके साथ जुड़ना नहीं है। एंड ए ग्रुप कैन वाइल्ड इज सेल्फ टू नो वन। तो हम लोग जो है वो किसी भी के साथ बंधन में नहीं है। अल्कोहलिक एनोनिमस का यानी एक ग्रुप का किसी भी के साथ भी किसी भी प्रकार का हम लोगों का किसी के साथ भी कोई भी गठबंधन नहीं है। अब आ जाता हूं जी मैं एलो स्टेशन पे। एलो एलो स्टेशन पे वो कह रहा, ये ऊपर एक पिक्चर दी हुई है, देखी थी मैंने तो, हाँ ये इधर एक पिक्चर दी हुई है, एक रास्ता है और दो मेंबर लगे हुए, दो मेंबर इधर को खींच रहे हैं रास्ता और दो मेंबर इधर को खींच रहे हैं और नीचे बिल लिख रहा है वी फाउंड दैट देयर ऑल काइंड ऑफ गोल मोटिव एंड एम्बिशन। अब इधर वालों के एम्बिशन लग गए, गोल लग गए, मोटिव लग गए, उधर वालों के लग गए। अब ये विपरीत दिशा में एक दूसरे से मतलब रास्ता खींच रहे हैं। भाई हमने पाया है कि हर तरीके के लोग हैं, उद्देश्य अलग है, मोटिव अलग है, गोल अलग है, महत्वाकांक्षाएं अलग है। तो ये सारे के सारे जो है अलग अलग महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जब मेरा नहीं हो रहा तो ये रास्ता मेरा, ये मेरा या मैंने, ये होता है ना स्ट्रैटेजी, इधर को खींचो इधर को खींचो, ये नहीं करना है। एट गुड नेम ऑफ ए कुड बी स्मीयर्ड। और ये देखो ये कीचड़ फेंक रहा है एक आदमी, ए ऊपर लिखा हुआ है और उसके ऊपर एक तालाब में खड़ा हुआ आदमी एक कीचड़ मार रहा है ए के ऊपर। तो अल्कोहलिक एनोनिमस के कीचड़ के 5-7 वो भी लगे हुए हैं ऊपर, धब्बे से पड़े हुए हैं। तो यार कीचड़ नहीं छालना है भैया। ये अल्कोहलिक एनोनिमस का नाम देके ना कंट्रोवर्सी में डाल के तो किसी भी प्रकार का जो है वो कीचड़ जो है वो अल्कोहलिक एनोनिमस से पड़ेगा। और ये अल्कोहलिक मैं तब बचूंगा भाई, मेरी जिम्मेवारी है। राजेश के सोबर्टी के पीछे एक ही कारण था, दिल और बॉब। क्या कारण था भाई साहब? वो मैसेज मेरे तक पहुंचाने में सफल है। अब मेरी जिम्मेवारी बढ़ती है कि आने वाली 10 पीढ़ियों बाद भी अगर शराबी पैदा हो तो ये ग्रुप चलते रहे। तब ये दीवारें तोड़ के, दीवारें इन द सेंस की माउंटेन, समुद्र नाम के अल्कोहलिक एनोनिमस आया। एक छोटे से हिमाचल के कस्बे साहब में एक निवासी और उसके पास अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज पहुंचना, तो कितनी माउंटेन, कितने शहर और कितने वो पार करके आया है। तो अब जिम्मेवारी मेरी भी बनती है कि जो पौधा उन्होंने लगाया था या बीज उन्होंने डाला था, फल राजेश कुमार के रूप में मिला है। तो अगर अब मेरी भी जिम्मेवारी बनती है, अगर मैंने इसको संभालना है तो इन 12 प्रिंसिपल का जिनको हम पढ़ रहे हैं, अल्कोहलिक एनोनिमस के फ्यूचर को बचाना है, तो इनको सेव करवा के रखना पड़ेगा। ट्रेडिशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी और ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस होगी। हम बोलते हैं ना कि वेल इन्फॉर्म्ड कैसे होंगे, कैसे हुए, इससे होंगे भाई, ट्रेडिशन से होंगे। हो सकता है कि 100% नहीं निकल पाती कई चीजें, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे जी इसको निकालने की। द रिलेटेड फैसिलिटी मे बी आउटसाइड ग्रुप कॉम्बैटिंग एल्कोहलिज्म और एंटरप्राइजेज दैट ए वांट टू स्टार्ट। अब संबंधित संस्थाओं के बारे में, जो जितनी भी संस्थाएं हैं आउटसाइड, मतलब जितनी भी एजेंसियां हैं जो शराबीपन के साथ लड़ रही हैं, कह रहा और संबंधित संस्था का क्या मतलब है कि जितनी भी संस्थाएं, रियाब हो, हॉस्पिटल हो, दूसरे हो या जो एंटरप्राइजेज हो जो लड़ रही हैं, ऐसी संस्थाओं को अल्कोहलिक एनोनिमस का ऐसा मतलब दिमाग में आए कि हमें भी ये चीजें शुरुआत करनी चाहिए। जैसे आया था दिमाग में, जो पहली हमारी 1937 में मीटिंग हुई थी जिसमें 40 लोग ऊपर थे, उसमें एक परफॉर्मा निकला था कि अब हम लोगों ने अल्कोहलिक एनोनिमस को चलाना कैसे है। तो एक ही बात दिमाग में आई थी, कैसे चलाना है कि हॉस्पिटल, मशीनरी और फिर लिटरेचर भी उनमें से एक था, फिर पेड वर्कर। तो इस प्रकार की एक टेम्पटेशन थी जो वहां से निकल के आई थी कि अब एक 40 लोग सोबर हो गए हैं यार, 400 क्यों नहीं, 4 लाख क्यों नहीं, 40 लाख क्यों नहीं, हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते। तो उन्होंने बोला कोई काम करते हैं, हम लोग हॉस्पिटल खोलेंगे। तो इस प्रकार की एक टेम्पटेशन है कि ऐसी संस्थाओं जिनको दूसरी संस्थाएं जो चला रही हैं, जो कॉम्बैट कर पा रही हैं, इस प्रकार का आ जाए कि भाई साहब हम लोगों को भी ये वांट टू स्टार्ट अल्कोहलिक एनोनिमस को ऐसी चीजें जो है वो स्टार्ट करनी चाहिए। इट वॉज लेटर दैट मोस्ट ऑफन कन्फर्टेड द यंग फेलोशिप। ये तब की बात है जब वो बिल्कुल यंग थी फेलोशिप, मतलब ये स्टार्टिंग 1937 बोल भी दिया मैंने, वो तो भला हो डी रॉकफेलर का
जिसने बिल्कुल डिक्लाइन कर दिया था, उसने बोला भैया हॉस्पिटल तो खोल लोगे, तुम पहले लड़ते मरते रहते हो, पैसे का हिसाब कैसे होगा। पहली बार ये डिक्लाइन कर दिया था। हालांकि रॉकफेलर नहीं था उस मीटिंग में, उसके बेटे थे नेकलसन रॉकफेलर, लेकिन वो पहली मीटिंग में ही उन्होंने, और ज्यादातर श्रेय मैं डी रॉकफेलर को देता हूँ इन ट्रेडिशन का, क्योंकि वो आदमी जो देख पाया था ना, पता नहीं कितना विजडम था उस व्यक्ति के अंदर कि वो देख पाया कि ये लोग यार शराबी किस प्रकार की प्रकृति के लोग होते हैं। मेरे अंदर एक उदंडता होती है, मैं इकट्ठा मिलकर काम नहीं कर सकता 10 आदमी में, अगर करना है तो फिर मेरे को लीडर बनाओ। दूसरी चीज, इकट्ठा करूंगा आप लोगों के साथ काम, लेकिन लीडर मैं बनूंगा। तो इस प्रकार की कैसे करूंगा भाई मैं यूनिटी में काम और कॉमन वेलफेयर में काम। तो उस चीज के लिए वो कह रहा है ये तफरी टेम्पटेशन थी जब फेलोशिप बिल्कुल यंग थी। और साइड एजेंसी पर प्रैक्टिस केयर इन दोज डेज बहुत कम थी, और साइड एजेंसी भी नहीं थी, इतने रियाज नहीं थे, इतने सोबर हाउसेज नहीं थे, इतने हॉस्पिटल नहीं थे जो शराबियों पे, तो शराबियों को तो भर्ती ही नहीं करते थे, क्योंकि ना पैसे देते, उल्टा झगड़ा करते थे। वो सिस्टर विनीशिया और डॉक्टर बॉब पता नहीं कैसी महान विभूतियां थी, प्रणाम करता हूँ यार उनको, कि उनकी वजह से हम लोगों को हॉस्पिटलों में एडमिट लगे थे करने, नहीं तो हमें जगह ही पागल खानों में मिली है। सच्चाई हम लोगों का जो इलाज होता था शराबियों का वो सिर्फ पागल खानों में होता था, हॉस्पिटलों में तो बाद में जब लोगों को पता लगने लगा कि यार ये मैड नहीं है, ये वैसे लोग नहीं है, बेचारे ये बीमार लोग हैं, तो इस तरीके से वो कह रहा बहुत स्केयर्ड थी। उन दिनों में बहुत कम संस्थाएं थी जो शराबीपन पे काम करती थी, एंड सम मेंबर थॉट ए शुड कवर द होल अल्कोहलिज्म पीरियड, और कई मेंबर को इस प्रकार की लालच आया कि यार दूसरी एजेंसियां तो है ही नहीं शराबी को ठीक करने के लिए, तो पूरी अल्कोहलिज्म की फील्ड को हम पूरा करेंगे। क्या पूरी फील्ड? एजुकेशन में भी हम जाएंगे, हम लोगों को बताएंगे शराबीपन क्या होता है, किताबें बनाएंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे, इस प्रकार की बहुत सी चीजें हो सकती है, अवेयरनेस करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इस प्रकार की आई। कह रहा लेड द सुपर प्रमोटर एज अ 12 and 12 ट्रेडिशन डिस्क्राइब, 12 कदम 12 परंपराओं किताब में कह रहा हूँ ये कहानी दी हुई है सुपर प्रमोटर की। और वन ग्रुप बिल्ट ऑल पर्पल सेंटर, ये ग्रुप था, इसका नाम ग्रुप का हिंडरलैंड ग्रुप था, और इस ग्रुप के एक मेंबर के दिमाग में आया कि यार मैं ऑल पर्पस सेंटर बनाऊंगा। मतलब मेंबर मेरे पास आए, और देखो शराबी इस प्रकार की सोच हो सकती है, शराबी के लिए सब माफ है कि उसने सोचा कि नीचे तो खोल दूंगा क्लब जिसमें दारू फारू पिएगा, और ऊपर खोल दूंगा डिटॉक्स सेंटर, दूसरी मंजिल पर डिटॉक्स सेंटर, वहां पर करवाएगा अपना इलाज, और तीसरी पे ये जो प्रबुद्ध मेंबर है इनको बिठा के स्टेप करवाएंगे। अब हुआ तो खोल भी दिया उसने रंग फंग करवा के, और सारा पैसा पूसा भी लिया शहर के लोगों से, अमीर लोगों से। पहले पूछा था उसने, पहले परमिशन के लिए गया, जो हमारा छोटा सा ऑफिस था वहां परमिशन के लिए गया। मतलब कहानी पूरे तरीके से तो एकदम नहीं मेरे को आएगी याद, लेकिन वो एकदम वो पहले उसने परमिशन मांगी तो उन्होंने तो परमिशन देने से उसे मना कर दिया। उन्होंने बोला जीएसओ से तो परमिशन की जरूरत ही नहीं है भाई साहब, पैसा कहाँ से आएगा, अमीर लोग बचा रखे थे उसने, वो देंगे पैसा। रंग भंग करवा के 3 मंजिलें बना दी, नीचे ठेका खोल लो, चाहे क्लब खोल लो, चाहे नीचे शराब पियेंगे, बीच में जाके डिटॉक्स करवाएंगे अपना, तीसरी मंजिल पे स्टेप करवा के बढ़िया तरीके से हो जाएगा। और हुआ उल्टा, जो ऊपर स्टेप करवा रहे थे वो भी पहली मंजिल पे घुसने शुरू हो गए। अब आदमी को तो गुस्सा आएगा ही ना, अगर मान लो वो बोलेगा यार मैं तो पूरे दिन स्टेप ही करवाता रहा, तो नीचे वाला तो मजे ले रहा है, वो तो पी पा के फिर अपना डिटॉक्स करवाता है, फिर स्टेप करने आ जाता है मेरे पास, यानी कि एजुकेट होने आ जाता है। तो इस प्रकार की ये स्टोरी है, उस बंदे का ये टेम्पटेशन थी, इस प्रकार से उसने वो प्रोजेक्ट भी पूरा कर दिया। कह रहा पिक्चर एनी ग्रुप टॉकिंग सच ए प्रोजेक्ट आर्गूमेंट। अब इस प्रकार की जब पिक्चर होती है कभी भी आएगी तो क्या होगा ग्रुपों में जी, बहस हो रही है काय के ऊपर, ओवर कॉस्ट, आर्किटेक्चर, स्टाफ, फीस, मेडिसिन एंड रूल माइट इवन मेक द लोकल पेपर। हालांकि उसने 61 रूल बनाए थे इस बंदे ने, जो सुपर प्रमोटर था, इसने 61 रूल बनाए थे। वो एट द रेट 62 बोलते हैं ना हम लोग, वो इसलिए बोलते हैं जब उसने कीप इट सिंपल बोला कि फाड़ फूड के भैया इसको साइड में फेंक दो, ये कीप इट सिंपल ठीक है। तो कह रहा अब आर्गूमेंट होने लगे किस चीज पे भी, कॉस्ट क्या रखेंगे, बनावट कैसी रहेगी, अगर कोई ग्रुप इस प्रकार का खुलेगा, बनावट, स्टाफ कौन सा रखेंगे, फीस कितनी रहेगी, दवाइयां कौन सी देंगे, रूल कौन से बनेंगे। और भाई इस प्रकार की हमारे आर्गुमेंट हो रही है हमारे ग्रुप के अंदर, आर्गुमेंट हो रही है तो लोकल पेपर में खबरें छपनी शुरू होगी, एक एक ग्रुपों में झगड़ा। अब खबर वालों को तो चाहिए होता है इस प्रकार की चीजें। अब बेड़े ये ऊपर रस्सा खींची रहे हैं, 3 इधर 3 इधर,
और वो जो लगेगा ना हंगामा होने, और हम तो हंगामे वाले लोग हैं, और वो क्या हाल होने वाला कोई सोच नहीं सकता। प्राइमरी पर्पज तो छोड़ दो, मेरे को अपनी रिकवरी बचानी भारी हो जाएगी। प्राइमरी पर्पज तो क्या मैंने काम करना है, अगर इस प्रकार का लगा होने तो प्राइमरी पर्पज पे कितना बड़ा पैक। अगला ब्रैकेट में जो चीज लिखी है ना जी, वो इतनी प्यारी लगती है मेरे को। एंड पिटी द प्योर न्यू कमर स्टेइंग इनटू द ग्रुप, वी विल बी अराउंड टू यू इन ए मिनट। लड़खड़ाता हुआ, पी के बाल बिखरे हुए शराबी ग्रुप में एंटर करा। हमने बोला भैया अभी तो फीस नहीं डिसाइड हुई, तू फिर आ गया। अभी तू वही न्यू कमर है ना जो कल आया था इस ग्रुप में, तू कैसे आ गया भाई? अभी तो हमारा खुद ही ने डिसीजन होगा यार, किट्टी का पता नहीं लग रहा कल कौन पैसे ले गया था। हमें पैसे मिलाने दे, एहसान दिलाने दे, 1 मिनट बाद देखेंगे तेरे को। 1 मिनट का मतलब कल आइए। होगा क्या कि न्यूकमर, अगर हम इस प्रकार की चीजों में फंस जाएंगे, इस प्रकार का अफिलिएशन लगेगा होने, न्यूकमर हमारी मीटिंग में घुसेंगे और वो बेचारे, उनको हेल्प चाहिए है और हमारे झगड़े हो रहे हैं। हम फीसों डिसाइड कर रहे हैं, दवाइयां कौन सी देनी है, स्टाफ मेरा रिश्तेदार लगा दिया, उसका रिश्तेदार अभी लगाया नहीं, वो झगड़ा हो रहा है। भाई तेरे को बाद में डील करते हैं, तेरे लिए नहीं है हमारे पास टाइम। तेरे लिए कहाँ से टाइम निकालेंगे? जैसे हमारी बिजनेस मीटिंग में होता है, हमारी एंट्री बुक की मीटिंग में होता है, चाय समोसे पे लड़ाई, चाय समोसे में ही 45 मिनट चलेंगे भाई साहब। प्राइमरी पर्पज से कोई बात नहीं, कहीं भी कोई बात नहीं हो रही है, क्या कौन बात करेगा? बात करेगा उसके सिर पे डंडा, उसको सारे के सारे घेर लेंगे। फिर उस मेरे मेरे जैसे जिनकी थोड़ी सी रिकवरी 5-10 साल हो गई है, वो आ जाएंगे समझाने के लिए, 4-5 ट्रेडिशन की लाइनें कोड करेंगे, इस प्रकार से नहीं होता, इस प्रकार से होता है। तो वो जो चीजें हैं ना, वो अल्कोहलिक एनोनिमस के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। न्यू कमर को जो वो पी के मरते रहेंगे अगर हमने इस प्रकार के काम करने शुरू करे तो। 1 मिनट बाद आपको डील करेंगे। ठहरो, पहले हमें अपने झगड़े सुलझाने दो। दैट एम्बिशन सेंटर failed. Some individual members have since founded successfully club houses, rest farm, halfway houses, etc. हालांकि ये जो ऊपर इसने 3 मंजिला जो महल बनाया था वो तो फेल हो गया था। बाद में यही बेचारा ऑफिस में गया और ये फाड़ के फेंक आया था जाके, और इसने बोला वो जो कीप इट सिंपल वर्ड निकल के आया था, रूल एग्जीरेटर, वो 62 जो हम बात करते हैं, कुछ इस प्रकार का जो सेंटेंस है वो यहीं से निकला था कि ये नहीं चल सकता है। वो जो सोबर है वो भी रिलैक्स हो जाएंगे, और आने वाला नया शराबी जो है ना भटकता रहेगा, क्योंकि हमारे बाकी चीजों पे वो आर्गुमेंट और बाकी चीजें लगेगी होने, बहने लगेंगी होने, और अल्कोहलिक एनोनिमस का नाम भी खराब होगा। 10वीं परंपरा भी थ्रेट में आएगी, बाकी तो 5वीं तो आएगी, क्योंकि आउटसाइडर जो इशू में अल्कोहलिक एनोनिमस की इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगी। तो ये तो एम्बिशन, ये तो जो महत्वाकांक्षा भी फेल होगी। लेकिन कह रहा कुछ मेंबर जो है वो यार बिल्कुल सक्सेसफुली क्लब हाउसेज चला रहे हैं, रेस्ट फार्म चला रहे हैं, हार्वे हाउसेज चला रहे हैं, अमेरिका में होते होंगे, मेरे को इनके बारे में पता तो नहीं है, लेकिन ये वही है जो शादियों का इलाज करने वाली संस्थाएं हैं। तो कुछ लोग तो बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं इनको, अब बिल उस चीज का जवाब दे रहा है। द एंटरप्राइजेज आर रन बाई दीज एंड पैट्रोनाइज बाई अदर मेंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव मेंबर। तो सीधा सीधा है, इन एंटरप्राइजेस को ए मेंबर ही चला रहे हैं, ग्राहक की भी ए मेंबर है और मालिक भी ए मेंबर है, अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबर ही चला रहे हैं। बट मनी एंड प्रॉपर्टी आर इन्वॉल्व, देयरफॉर इट हैज प्रूव्ड बाय टू कीप द ऑपरेशन ऑफ द फैसिलिटी कंप्लीटेड सेपरेट फ्रॉम दैट एनी ए ग्रुप। अब बुद्धिमता इसमें है, अल्कोहलिक एनोनिमस के ही मेंबर मालिक हैं उन क्लबों के, और ग्राहक भी वही है, लेकिन जहां पैसा और प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो जाए वहां पर हम लोगों को बुद्धिमता इसमें है कि इस सारे संचालन को ए से अलग रखना चाहिए, अल्कोहलिक एनोनिमस के ग्रुप से बिल्कुल कंप्लीटली सेपरेटेड। ऐसी फैसिलिटी को मतलब कंप्लीटली वर्ड देख लो आप क्या होता है, मतलब वो पूर्ण रूप से अलग रखना है अल्कोहलिक एनोनिमस के ग्रुप को। एंड टू कीप ए और टर्म लाइक 12 स्टेप आउट ऑफ द नेम, और ऐसा नहीं है कि वो नहीं, और ए 12 स्टेप, इनके नाम भी नहीं ऐसे होने चाहिए, ए के साथ जुड़ा हुआ नाम, जैसे 12 स्टेप रख लिया किसी ने नाम, तो अल्कोहलिक एनोनिमस या इस प्रकार के नाम भी क्लब हाउसेस, रेस्ट फार्म या फिर ये रिहाब सेंटर, हार्वे हाउसेस, इनके नाम भी इस प्रकार के नहीं होने चाहिए जिससे कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो कि 12 स्टेप नाम रख दिया है, उस प्रकार से कोई और नाम रख दिया। टुवर्ड आउटसाइड एजेंसी डीलिंग विद अल्कोहलिज्म एंड ए पॉलिसी cooperation but not application.
जब भी हम आउटसाइडर एजेंसी के साथ जो अल्कोहलिज्म के लिए काम करती हैं, उनके साथ अल्कोहलिक एनोनिमस की एक ही पॉलिसी है, सहयोग है, जुड़ाव नहीं। कोऑपरेशन करते हैं हम। कोई भी अल्कोहलिक एनोनिमस की एक मीटिंग हो रही थी एनए करवारे से, और उसमें ट्रेडिशन हो रही थी, और मैं 9वीं परंपरा पर था, और मैंने बोला वहां पर कि भाई साहब ये ए एंड एन नहीं होता। हालांकि वो एक दो लोगों को बहुत बुरा लगा। मैंने कहा मैं यार प्यार करता हूँ, मैं ऐसा नहीं है, लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस की जहां बात आएगी ना, वहां पर मेरे को ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, ए एंड एन नहीं होगा साहब। ए लग है, एन लग है, एन जब भी बुलाते हैं मैं तो जाता हूँ, कभी ट्रेडिशन पे बुलाते हैं, किसी भी चीज पे बुलाते हैं, मैं जाता हूँ। हमें जुड़कर ही जरूरी थोड़ी यार काम करना। हम कोऑपरेट भी कर सकते हैं। आउटसाइडर एजेंसी जो भी, हॉस्पिटल बुलाए, थाने वाले बुलाएं, स्कूल बुलाएं, या हम स्कूलों में जाएं पीआई करने, जाएं भाई। मतलब ऐसे थोड़ी कोई, ऐसे कैसे अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में बाहर पता लगेगा। तो ये जरूर है, लेकिन सिद्धांत क्या है जी, पॉलिसी क्या है, कोऑपरेशन बट नॉट एप्लीकेशन। जुड़ाव नहीं भैया, कोऑपरेट करना है। ए ग्रुप कोऑपरेट फॉर एग्जांपल बाय वेलकमिंग रेफरल फ्रॉम क्लिनिक और स्पॉन्सरिंग ए ग्रुप इन इंस्टीट्यूशन। ये पागल खाने से आया हो बंदा, रियाज से आया हो बंदा, कहीं से भी आया हो, हम ग्रुप में वेलकम करते हैं। हम कभी नहीं पूछते आप कहाँ से आए हो, आप कहाँ से आए हो, कभी नहीं पूछते। हम सिर्फ ये पूछते हैं आपको शराब से सुनते हैं, कह रहा हाँ। अगर ना भी देता है तो भी कहते हैं बैठा रहो, सुनते रहो। हम कभी नहीं पूछते आप कहाँ से आए हो, आपका घर कहाँ है, आपका नाम क्या, आपके पिताजी का क्या नाम है, कोई नहीं पूछता भाई साहब। क्लिनिक से आया हो, रियाज सेंटर से आया हो, किसी पागल खाने से आया हो, हम वेलकम करते हैं। हर उस बंदे का जो अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग्स में आता है, उसका वेलकम करते हैं। लेकिन बट इन वन एरिया मनी फ्रॉम फार एरिया बात सोलिसिटेड एट ए मीटिंग इम्प्लाइंग अफिलिएशन। कह रहा लेकिन एक एरिया में एक रियाज जो है वो शराबियों के लिए अच्छा काम करता होगा, तो एक ग्रुप में पैसा लग पड़े इकट्ठा करने। कह रहा नहीं भैया, ये अफिलिएशन है, ये हम नहीं कर सकते। अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में किसी रिहाब, किसी ट्रीटमेंट सेंटर, किसी हॉस्पिटल के नाम से पैसा मांगकर इकट्ठा नहीं कर सकते। इसका अर्थ सीधा सीधा वो कह रहा जुड़ाव है। इन अदर वाज लिस्टेड अमंग द बेनिफिशियरी ऑफ ए यूनाइटेड फंड ड्राइव। और एक जगह और थी जहां फंड इकट्ठा कर रहे थे अल्कोहलिक एनोनिमस के नाम का। जैसे हम मार्टी मान की वो उसने बिल और बॉब की फोटो भी अप्लाई करी थी और फंड भी इकट्ठा कर दी थी। बाद में हालांकि देखो वो परमिशन लेके गई थी, ग्रुप ने परमिट करा था मार्टिनेन को, ग्रुप ने उसको परमिशन दी थी, ऐसा नहीं वो बिना परमिशन के चली गई थी। और लेकिन वो अप्लीकेशन और बाद में उन्होंने तुरंत ही। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, मान लो मेरे से गलती हो रही है, मेरे को कोई बता रहा है तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है जी मैं अब नहीं करूंगा, वो तो बात ठीक है। जब आदमी अड़ जाता है कि फलानी ट्रेडिशन में, फलाने कंसेप्ट में, चौथे पेज पे 5वीं लाइन ये है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तो फिर वो ठीक नहीं है। वो अगर पहली ट्रेडिशन आदमी के माइंड में नहीं है ना, तो मेरे ये पड़ी हुई सारी चीजें बेकार है। अब आ जाते हैं जी ये ए मेंबर implied by the outsider agency, there are two heads, but tradition seeks caution any such member against bearing both at once। कह रहा है अल्कोहलिक एनोनिमस जो भी लोग रियाबों में, हॉस्पिटलों में काम करते हैं, उनके लिए एक ही साथ छठी परंपरा सावधान करती है उन लोगों को कि 2 कैप एक टाइम में नहीं पहननी है। अब वो बता रहा 2 टेस्ट होती क्या है, कह रहा बोथ एट वंस ऑन द जॉब दे मे बी अल्कोहलिज्म काउंसलर। अपनी नौकरी पे, अपने रियाब में, अपने हॉस्पिटल में वो शराबीपन पे काउंसलर है, दे आर नॉट ए काउंसलर। अल्कोहलिक एनोनिमस में काउंसलर नाम की कोई चीज नहीं होती है। एट ए मीटिंग जस्ट ए नॉट अल्कोहलिज्म एक्सपर्ट। और हमारी मीटिंगों में वो ए मेंबर है, वो बिल्कुल भी शराबीपन का हमारे यहाँ कोई एक्सपर्ट नहीं होता है। अब दोबारा इस बात को बोल रहा हूँ कि कोई भी आदमी किसी भी एजेंसी में काम कर सकता है, लेकिन उसे एक ही बात ध्यान में रखनी है कि 2 कैप एक टाइम में नहीं पहननी है। नौकरी पर वह काउंसलर है और ग्रुप में वह मेंबर है। ग्रुप में वो काउंसलर नहीं बन सकता और नौकरी पर मेंबर ना बने तो सबसे बढ़िया रहेगा। अब 2 खतरे बता रहा है बिल। देयर आर 2 मेजर डेंजर एरिया। अल्कोहलिक एनोनिमस को सबसे ज्यादा इन 2 चट्टानों से, ये जहाज है ये का, ये जा रहा है लेकिन 2 चट्टाने हैं उससे आगे, इन दोनों चट्टानों से हमें इस जहाज को बचाना है। और वो चट्टान क्या है, बट आवर कोर्स हैज बीन चार्टर्ड एंड द हैजर्ड क्लियरली मार्क्ड। और अपना रास्ता बना लिया है,
और खतरे बिल्कुल ये सामने हमारे लिखे हुए हैं, बिल्कुल क्लियर मार्क कर दिए गए हैं। दो खतरे कह रहा हम इस चट्टान से अपने जहाज से बचा सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल सामने बोर्ड लगे हुए हैं, इधर चट्टान है और समुद्र दूसरी तरफ को है। खतरा हमें सीधे सीधा बता दिया गया, वी शुड हैव स्मूथ सेलिंग, हमें कहीं कोई भी बाधा नहीं है यार। इस समुद्र में अल्कोहलिक ये शराबीपन का समुद्र में ए नामक जहाज को हमें स्मूथली तरवाना है। तो कैसे स्मूथली तरवाएंगे जी? जब हम इन दो चट्टानों से नहीं मारेंगे अपने जहाज को ले जाकर। एक चट्टान का नाम है अफ्लीशन ऑफ ए ग्रुप विद एनीथिंग आउटसाइड ए। एक चट्टान है जुड़ना नहीं है किसी भी एजेंसी के साथ, कोई भी कुछ भी कितनी भी अच्छी हो। मान लो कोई बड़े भंडारे लगा रहा है, कोई आंखों के ऑपरेशन करवा रहा है, कोई ये ब्लड डोनेशन करवा रहा है, बहुत अच्छे अच्छे नोबल काम करने वाली एजेंसियों की भी मैं बात कर रहा हूँ। अल्कोहलिक एनोनिमस जोड़ के काम नहीं करती है, कितना भी नोबल काम को करता हो। तो पहली चट्टान का नाम है कि हमें जुड़ के अल्कोहलिक एनोनिमस को किसी के साथ नहीं जोड़ना है। दूसरी चट्टान का नाम है एनी एक्टिविटी दैट वुड हार्म ए एज ए हो। कोई भी, चौथी परंपरा का दूसरा भाग, अल्कोहलिक एनोनिमस की कोई भी गतिविधि, कोई भी कार्य, कोई भी डिसीजन जो अल्कोहलिक एनोनिमस को नुकसान पहुंचाती है, उससे बचना है। रिपल इफेक्ट वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है चौथी परंपरा में बिल है। रिपल इफेक्ट क्या होता है? एक साइकिल स्टैंड से एक साइकिल खींची और 10 सारी साइकिलें गिर जाती है, उसे रिपल बोलते हैं। लहर, समुद्र में एक लहर निकली और लहर उड़ती चलेगी और बाद में तूफान बनेगी। चौथी परंपरा के दूसरे भाग में रिपल इफेक्ट का हम लोगों ने ध्यान रखना है, क्योंकि अगर मेरे ग्रुप में कोई भी ऐसा काम हो रहा है ना, अगर वो गलत है तो भाई साहब उसका रिपल इफेक्ट, साइकिलें सारी गिरती चले जाएंगी, दूसरे ग्रुप भी उस चीज को अप्लाई करेंगे और फिर बहुत बड़ा असर जो है वो अल्कोहलिक एनोनिमस के उस पे आने वाला है। तो यहाँ तो मेरे पास तो यही था जी। यहाँ पर तो मुझे विराम देना पड़ेगा। क्या करूँ सुमेश जी, मेरे पास यही थी। हेलो, थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग बंद कर लें तो फिर तय कर लें कि क्या करना है आगे। रवि जी, सुमेश जी, कौन है? कौन चला? अरे मेरी आवाज तो जा रही थी क्या? हेलो सर मैं रवि एक शराबी। सर आपके जी। ना फोन पे वो 12x12 के हमने तीनों भेज दिए हैं। एक तो सर आपका बहुत आभारी है कि आपने इतने शॉर्ट टाइम पे हम लोगों को पास स्पीकर के लिए आए सर, एकदम से बहुत बहुत आभारी है सर। आपके पास सर 12th एडिशन की हमने पूरी भेज दी है फोन पे, एक बार देख लीजिए। बट 12x12 से भी ऐसे करेंगे ना, हाँ जी इस एडिशन पे एक मीटिंग अलग से कर लेंगे, जल्दी में क्यों करनी है? इसको शॉर्ट रख ठीक है सर। लेते हैं और हाँ, एक मीटिंग दोबारा कर लेंगे जी। एक दिन का भी मेरे को टाइम मिल जाएगा तो अगले दिन बढ़िया मीटिंग हो जाएगी जी। काहे को ऐसे ही ठीक है, जल्दबाजी में? जी जी जी। कोई बात सर, क्वेश्चन आंसर पे आ जाए फिर। ये है, अगर बोलोगे हाँ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं जी, और क्वेश्चन आंसर में अरुण जी या बाकी लोग भी इन्वॉल्व हो जाएंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा ना। क्या कह रहा हूँ? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। जो भी मेंबर इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वो बढ़िया रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद राजेश भाई। नमस्कार दोस्तों, शराबी शर्मा। धन्यवाद राजेश भाई, बहुत ही सुंदर विवरण। जैसे कि वो दूध में बॉर्नविटा मिला के मिक्स हो जाता है, वैसे ही ये हमारे जीवन में एडिशन 6 मिक्स करवा देंगे आप। इतना सुंदर वर्णन किया आपने। और किसी भी भाई के मन में कोई भी प्रश्न हो तो प्लीज आगे आइए, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मंच खुला हुआ है दोस्तों। भाइयों, मेरा नाम सन्नी है, शराबी। हाँ हेलो, सर। आवाज आ रही हाँ है जी सर? सर, बोलिए। हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है भाई। तो मेरा ना एक क्वेश्चन था। अभी हमारे ग्रुप में कुछ टाइम पहले उनको बुलाया गया था जो ओम शांति वाले नहीं होते। हेलो, हाँ जी सन्नी भाई, हाँ जी सन्नी भाई, बोलिए। जो ओम अरे शांति बोलिए वाले बाबा नहीं जी। होते, ओम शांति। आवाज आ रही है सर? हाँ जी आ रही है, आप बोलिए, अपना पूरी बात बोलिए। मैं कहा जो ओम शांति वाले होते हैं ना, तो उन्हें बुलाया गया था कि मीटिंग करेंगे ये स्पीकर के या कुछ भी जैसे कहते हैं। मैं तो नया मेंबर हूँ, इसमें मेरे को बोल नहीं सकता क्या कहते हैं उन्हें। तो उन्हें बुलाया गया था, तो वो अपना प्रचार कर रहे थे। और इसमें सर हमारे सीनियर भी कई मौजूद थे, डेलीगेट भी थे, कोई क्या कहते हैं उन्हें जो बड़े होते हैं, कि ऑल इंडिया में जो काम करते हैं वो भी थे। तो सर ऐसा क्या ट्रस्टी अलाउड है इन्हें करना? ट्रस्टी था ना।
हाँ ट्रस्टी ट्रस्टी ट्रस्टी, हाँ सर जी, हाँ ट्रस्टी कहते हैं। तो सर ऐसा अलाउड है फिल्म ग्रुप में अलाउड? नहीं, अगर सीधा सीधा आंसर करें तो नहीं। हालांकि सेकंड ट्रेडिशन और फोर्थ ट्रेडिशन का लोग बोलते हैं कि इस प्रकार से बाहर से, लेकिन अब प्रश्न कंट्रेरी ये बनता है कि आज अगर हम किसी को बुला रहे हैं, आज हिंदुओं के किसी संत को बुला लिया, बुलाएं, हिंदू के संत को बुलाएं, डॉक्टर को बुलाएं, मुसलमानों के संतों को बुलाएं, जिस मर्जी को बुलाएं, लेकिन वो शराबीपन पे बात करने वाला हो। भाई हम बुलाते हैं आउटसाइडर एजेंसी के लोगों को, या तो आपके ग्रुप में बुलाया, कन्वेंशन में बुलाए जाते हैं लोग, इस प्रकार के चीजें, तो ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है भाई, ये जुड़ाव है। मेरी नजर में तो क्लियर कट जुड़ाव है। हालांकि इसमें एक चीज ये है कि अगर उन लोगों को बुलाया जाए तो उनको शराबीपन के बारे में पूरे का पूरी जानकारी जो है वो होनी चाहिए, और वो शराबीपन पे बात करें। हमें भैया, हमें 429 करके ना 10वां 11वां 12वां, और हमें सिक्योरिटी इससे बेहतर कहाँ हो सकती है, जो हमें किसी भी एजेंसी से दूसरी चीजें सीखने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोगों को बुलाते भी हैं सीखने के लिए, हमारे 1 लाख ट्रस्टी होते हैं या दूसरे लोग होते हैं, वो आते हैं, वो हमारी मीटिंगों में भी आते हैं, हमारे खुशियों में भी आते हैं, लेकिन वो शराबीपन के बारे में बता के जाते हैं, या फिर इन प्रिंसिपल 12+12+12 36 प्रिंसिपल में से कोई भी प्रिंसिपल के बारे में बात करके जाते हैं। और दूसरी बात, चौथी परंपरा का ये प्रश्न था वैसे बेसिकली, अगर हम इस प्रकार के काम करेंगे तो दूसरे ग्रुपों पे भी वो रिपल इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने बुला लिया, मैं मोहम्मद हूँ, मैं भाई साहब किसी मुल्ला जी को उठा के लाऊंगा कल, तीसरा आदमी सरदार जी हैं, वो बोलेंगे हम तो मतलब यहाँ पर वो गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रचार करवाएंगे, तो हम प्राइमरी पर्पज से कहीं दूर चले जाएंगे। इस तरीके की जो प्रथाएं हैं वो अल्कोहलिक एनोनिमस में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए। चौथी और दूसरी परंपरा का उपयोग करके ना कई बार हम ग्रुपों में इस प्रकार का गलत मैसेज देते हैं। धन्यवाद। ठीक है जी, थैंक यू जी। सर जी एक क्वेश्चन और था, जैसे अभी आप कह रहे थे ना, अगर वो जैसे ए का मैसेज दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने जैसे उन्होंने क्वेश्चन आंसर चालू करे तो मैंने उनको अपना वो दिया इंट्रोडक्शन कि मैं सन्नी मैं एक शराबी। तो उन्होंने कहा कि आप सन्नी बोलो, शराबी मत बोलो, शराबी तो आपसे चली गई। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ था उस दिन भी। मैं कहा कि ये तो मेरे जीवन का हिस्सा है, जब तक मरूंगा मेरे को मेरी वो असलियत पता लगती है इससे। जब उनको नहीं ना शराबीपन के बारे में पता, उन बेचारों को देखो, उनका उनका बेचारों का फील्ड कोई और है। ओम शांति जो भी फील्ड होगा, उन बेचारों को कोई फील्ड और है, तो उनको नहीं पता अल्कोहलिज्म क्या डिजीज है। हम लोगों को क्यों रोज अपने आप को याद दिलाना पड़ता है? तो इस तरीके की चीजें, तभी तो उन्हें अल्कोहलिज्म के बारे में अगर हम बुलाएं भी तो पहले शराबीपन के बारे में उनको बता दें कि शराबीपन होता क्या है। ऐसा नहीं कि आउटसाइडर एजेंसी हमारे यहाँ नहीं आती है, लेकिन आने से पहले ये हमारा कर्तव्य बनता है, जो बुला रहा है ना किसी भी में आउटसाइडर को, तो उसको ये समझाए कि भाई साहब ये शराबीपन ये है और हमें कितना जरूरी है ये प्रोग्राम। आध्यात्मिकता तो 4 to 9 करने के बाद, जब चौथे से 9वां होगा, मेरा क्लीन आउट होगा, तभी मुझे आध्यात्मिकता का पता लगेगा। उससे पहले मेरे अंदर अगर कोई चीज भरी पड़ी है तो मैं क्या वो चीज को समझूंगा। तो मेन चीज यही है जी, अब उनको बेचारों को अवेयरनेस नहीं है, गलती होगी। धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद सर जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर जवाब। आखिरी लाइन में भी लिखा है अपने मूल उद्देश्यों से भटका दे, तो मूल उद्देश्यों से नहीं भटकना है। काफी सुंदर वर्णन किया। तो भाई आइए आगे आइए, अभी हमारे पास काफी समय है, आधा घंटा है। और किसी और भाई का कोई प्रश्न हो या कुछ इस बारे में कुछ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, प्लीज कम फॉरवर्ड। जी रेखा। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि अक्षरा। आज सुन के ना बड़ा अच्छा लगा, राजेश जी ने भी तो शॉर्ट पीरियड में बहुत अच्छा शेयर किया। जो मैं इस ट्रेडिशन के बारे में जब समझता हूँ ना, कि हम एक अपनी कोई भी अपनी तरह की संस्था को ना अनुमोदित करता है, ना समर्थन करता है, ना विरोध करता है, जिससे पैसा जायदाद प्रतिष्ठा के चक्कर में हम अपने मूल उद्देश्य से ना भटक जाए। तो सर ये छोटा सा ना मुझे ऐसे भी समझ आता है कि जैसे ना हम अपने 4 ट्रेडिशन में लेते हैं ना, गुड इज द एनिमी ऑफ द बेस्ट। कि जैसे कि मेरे लिए ये कि ये अच्छा है, ये जरूरी नहीं है कि मेरा जो सोचना है वो मेरे ग्रुप के लिए या पूरे ए के लिए अच्छा हो। अब भाई ऐसे तो कोई भी शराब की कंपनी कह सकती है कि यार आप इसमें अपनी एडवर्टाइजमेंट दे दो, या आप भूतपूर्व शराबी रहे हो तो कितना अच्छा हो सकता है, तो आप अपना सामने आ जाइए, अपनी फोटो लगा दीजिए। लेकिन नहीं,
हमें अपना अंदाजा रखना चाहिए, बात बतानी चाहिए कि भाई हम किसी भी अपनी संस्था को ना अनुमोदित करते, ना समर्थन करते, ना विरोध करते हैं। ऐसे ही हम अपनी पॉलिटिकल पार्टियां, ऐसे ही हम अपने रिहैब सेंटर, अगर हम रिहैब में जाते भी हैं तो हम अपने सिर्फ ए के बारे में बात करते हैं, हम उनके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करते। और ऐसे ही अगर कोई रिहैब का मेंबर आता है, जैसे ये सर ने अभी डबल कैपिंग बताया था, डबल कैपिंग का मतलब क्या हुआ कि दो 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 टोपियां। अगर वो एक के कमरे के अंदर कोई भी मेंबर आ गया बाहर प्रोफेशनली, चाहे वो रिहैब का मालिक हो, चाहे वो प्रोफेशनली डॉक्टर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, लेकिन अगर वो इस कमरों के अंदर आ गया है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ए मेंबर ही कहेगा और ए मेंबर ही मानना चाहिए। ऐसे में ना सर एक बहुत अच्छा मेरे को उसका याद आता है, डॉक्टर बॉब कहते थे, वो अपनी मीटिंग में कहते, अपनी मीटिंग्स में उन्होंने बॉब ओल्ड टाइमर में भी लिखा है उन्होंने कि आई एम बॉब। वो डॉक्टर नहीं लगाते थे, कहते थे यार मैं अगर अपना प्रोफेशन बताऊंगा तो ये जो न्यू कमर्स हैं, जो लोग हैं, ये मेरे पास आने से हिचकिचाएंगे। तो ऐसे ही हमें भी देखना है कि फर्स्ट ट्रेडिशन को अपने पहले सबको हमेशा याद रखना है कि अपने व्यक्तित्व को त्याग के सामूहिक कल्याण को देखना है। तो ऐसे ही हर ट्रेडिशन हमारे साथ जुड़े। आप लोगों ने सुना, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद रवि भाई। और किसी भाई का कोई प्रश्न हो? मैं जी, मुझे एक एक्सपीरियंस याद आ गया, मैं शेयर करूं। जी जी, पहले तो यार बिल्कुल मैं सर। इतना घबराया हुआ था इस मीटिंग में एंटर करते हुए, मैंने थैंक यू भी नहीं करा आप लोगों का। इंडिया लेवल पे इतनी बढ़िया मीटिंग करवा रहे हो, और आप जैसे जो लीडर है ना, ये अल्कोहलिक एनोनिमस का भविष्य है। आप 2 3 4 लोग, नाम नहीं मैं लूंगा, जो भी आप लोग कर रहे हो, ये यहाँ से लोग कहते हैं परिवर्तन कहाँ से आएगा। मुझे पक्का पता है कि ये जो 3 4 5 लोग ये चल के ये बीड़ा उठाया हुआ है ट्रेडिशन की और कंसेप्ट की मीटिंग का ना, आप धरोहर हो भाई साहब। परमात्मा आपको मतलब बचा के रखे उस तरीके से ना, आपकी रिकवरी भी वो करे, और साधुवाद है आप लोगों को। अब मेरे पास 30 ट्रेडिशन का क्या था कि जी मैं महिंद्रा पार्क में हमने 1 2 मेंबर थे, हमने एक ग्रुप खोल लिया, और साउथ इंडियन डॉक्टर थे, वो अल्कोहलिज्म और ए को अच्छी तरीके से जानते थे। उन्होंने एक दिन मेरे को बुलाया जी कि मैं आपकी बहुत अच्छी मदद कर सकता हूँ। मेरी 3 साल की रिकवरी थी, उन्होंने बोला मैं आपकी बहुत अच्छी मदद कर सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है जी, कैसे? वो कह रहे जो ये आशा वर्कर होती है इनको कार्ड एक पम्पलेट छपाओ आप, उस पे अल्कोहलिज्म का पूरा ये लिख के, और जो भी ग्रुप का नाम, ये नाम वो नाम, और वो जो है वो घर घर जाके वो देंगी, जहां भी ड्रॉप पिलाने जाएगी वहां पर होती हैं लेडीज, होती हैं बाकी चीजें होती हैं। मैं तो खुश हो गया भाई साहब। और उसने बोला कुछ मैं फंड भी गवर्नमेंट से दिला दूंगा, कुछ मैं फंड भी दिलाऊंगा। इस तरीके से हम अल्कोहलिज्म के बारे में, फिर उन्होंने एक बताया कि एक हमारा प्रोग्राम भी चल रहा है। अगर इस प्रकार के जो पुनर्वास, कुछ इस प्रकार का उन्होंने बताया था कि अगर इनको रोड से उठाकर लाते हैं, मीटिंग में बैठाते हैं, तो पता 200 पता 300 रुपया मिलेगा उन लोगों को। मैं तो खुश हो गया कि मैंने तो निकलते ही मैंने निकलते ही स्पॉन्सर को मारा फोन। मैंने कहा आप लोगों ने करा क्या आज तक? मैं कितना बड़ा काम करके आया हूँ, ए को पैसा भी खूब दिलाऊंगा और ए का प्रचार भी खूब होगा। भाई आशा वर्कर बोला उसने, फिर वो बोला ये जो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को किंडर गार्डन में वो पढ़ाती हैं, क्या बोलते हैं, उन लोगों को भी बोला उन्होंने कि इन लोगों के से मैं अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रचार प्रसार करवाऊंगा। उन्होंने बोला भैया ना। उन्होंने मेरे से एक जवाब पूछा कि कल को ये बोलेगी कि मोदी जी का या केजरीवाल जी का फोटो एक पम्पलेट पे छपवाना है, छपाओगे? अब वो सुन के मैं तो वाकई क्या, और गवर्नमेंट पूछेगी कितने लोग सोबर करे, क्या जवाब दोगे? उन्होंने बोला भैया हमारे पास छठी परंपरा है, छठी परंपरा के अकॉर्डिंग हम अप्लीशन बिल्कुल नहीं करते हैं। अप्लीशन है डायरेक्ट, हम लोग किसी के साथ जुड़ के, हाँ आशा वर्कर बोल दे कि ये ग्रुप में मीटिंग होती है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये हम एंड नहीं है, ये एंड नहीं है। तो ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल था। अल्कोहलिक एनोनिमस गवर्नमेंट के कई प्रोग्राम आते रहते हैं जिसमें उन लोगों को जो ये पीड़ित होते हैं इनको उठा के उनको पैसे मिलते हैं, और हमारी मीटिंग्स में आते हैं कई लोग। और एक मैंने एग्जाम्पल सुना था, पता नहीं कहाँ का था, मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैंने वो एग्जाम्पल चंडीगढ़ की मीटिंग में सुना था। जब वो चंडीगढ़ में ट्रेडिशन की मीटिंग करवा रहे थे, छठी परंपरा पे एक ने बोला था कि हमारे ग्रुप में वो आए 3 4 लोग और बैठे, और जैसे ही मीटिंग खत्म हुई उनको वो भी दे दिए, वो टॉलरेंस, वो जो क्वेश्चन देते हैं हम 20 क्वेश्चन और बाकी चीजें, मीटिंग का कार्ड दे दिया। वो कहते कि पैसे दो 400 रुपया। अब वो ये मेंबर जो चेयर कर रहा था उसने बोला काहे के पैसे? उसने बोला भैया मेरे को तो तय करके लाया है बंदा,
वो कहाँ है वो वाइट ड्रेस वाली औरत। फिर उन्होंने बोला वो उस मैडम को फोन मिलाया, फिर मैडम को बताया कि मैडम आप पैसे इनको दे दिया करा करो, लेकिन आप ये मत बोलो कि ये मीटिंग अटेंड करने के बाद आपको पे करा जाएगा या आपको पैसे मिलेंगे। हमारी कुछ ट्रेडिशन होती है। तो बहुत से ऐसे काम होते हैं जिनमें ज्ञान नहीं है सामने वाले आदमी को, और इस प्रकार से एप्लीकेशन भी हो जाती है। लेकिन हम लोगों को समझना है कि उस चेयर की देखो कितनी विजडम है कि इसने तुरंत मैडम को फोन मारा कि मैडम इस प्रकार से आप नहीं बुलाते, आप इनको पैसे देने, आप बोल के लाओ कि आपको एक ऐसी जगह लेके जा रहे हैं जहां मीटिंग होती है, पैसे हम देंगे, पैसे हॉस्पिटल वाले पे कर रहे हैं, ये संस्था अलग है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, इस प्रकार की अवेयरनेस जो है ये के लिए ठीक रहती है। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद राजेश भाई, बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस। और किसी भाई का कोई एक्सपीरियंस या फिर कुछ क्वेश्चन है तो अभी भी पूछ सकते हैं। ये काफी आम है अपने ऑल ओवर इंडिया में। फिजिकल ग्रुप जो है हमारे, जो ज्योग्राफी वाइज 30% ही कवर कर रहे हैं लैंड को, लेकिन काफी काफी इम्पोर्टेंस रखते हैं हमारी लाइफ में। आइए आगे आइए दोस्तों। हमें अपने प्राइमरी पर्पस से डाइवर्ट नहीं होना है बाहरी किसी भी संस्था के माध्यम से या पैसों के लेन देन से। और किसी भाई का कोई एक्सपीरियंस है या फिर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आगे आइए। राजेश जी, ये क्वेश्चंस ले लेते सर चेकलिस्ट के, अगर टाइम है तो आपके पास। मैं सोच रहा हूँ भाई साहब, एक तो ये पूरे नहीं हो पाएंगे, और एक बढ़िया मीटिंग कर लेंगे जी चौथी परंपरा पे ना, अगर ठीक है सर। बढ़िया तरीके से वो एक्सपीरियंस के साथ, और साथ में मेरे पास बुक भी होगी ना जी, तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। कुछ किताबें और साथ में हो, जैसे कुछ आर्टिकल हैं ट्रेडिशन के बारे में, ये लैंग्वेज ऑफ हार्ट के आर्टिकल हैं, ये कम्स ऑफ एज के आर्टिकल हैं। तो ट्रेडिशन में वो इंक्लूड करके करा जाए रवि जी, करने को तो हो जाएगा, लेकिन वो फिर होगा नहीं, वो जो आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, जो प्रॉपर मैसेज है वो नहीं जा पाएगा। बाकी अगर करना है तो कर लेते हैं, आप बोलो तो मैं कर दूंगा। ठीक है सर, जैसे आप करें। एक दो चीज मैंने भी नोट किया है सर इसमें, एडिशन 6 में जो हम बताते हैं कि ये इज नॉट अ बिजनेस वेंचर, ये कोई बिजनेस वेंचर नहीं है। ये मिशनरीज टाई अप नहीं होना चाहिए, कोई कोलेब्रेशन नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एमओयू हम लोग नहीं बांधते हैं। अभी भारतवर्ष में सरकार ने नशा मुक्ति के कई कार्यक्रम रखे हैं, उसके अंतर्गत ए को भी उन लोगों ने फॉलो किया और अप्रोच किया। तो मैं शराबी सोमेश, लेकिन इसमें हमारे जो फेलोशिप है उन्होंने ये भी मना रिकॉर्डिंग किया। हाँ ऑन जी, है। हाँ ऑन है ना, 3:30 तक। आपको कुछ बोलना है विपिन भाई? ओके। तो इसमें एमओयू भी साइन नहीं करते हैं हम, बाकी अपने लिए ही काम करते हैं। और किसी और भाई को और इसमें कुछ ऐड करना है, शेयर करना है, क्योंकि ये छठी ट्रेडिशन काफी महत्वपूर्ण है। मैं जी मैं ही बोलता हूँ। मेरा नाम अजय से, मैं एक खराबी हूँ, मीटिंग ऐसे नहीं जाती। मेरा 1 साल कंप्लीट हुआ था, और मैं सौभाग्यशाली था कि ट्रेडिशन के साथ मतलब स्टेप के साथ मेरी ट्रेडिशन, जैसे पहले ट्रेडिशन में पहले स्टेप में जो टाइम बचा उसमें ट्रेडिशन होगी, फिर ऐसे ही मेरे जब तक स्टेप कंप्लीट हुए थे ट्रेडिशन, हालांकि गहराई से परंपराओं का पता नहीं था, लेकिन कुछ भी है चाहे मोटे मोटे रूप से करें तो कुछ कुछ बातें ट्रेडिशन की कानों में पड़ जाती हैं। तो हमारे ग्रुप में, जिस ग्रुप में मैं जाता था, उसमें एक किट्टी जमाई जा रही थी, और किट्टी में पैसे इकट्ठे करे जा रहे थे
इस नाम से जी चर्च में रेनोवेशन होनी थी और चर्च के नाम से, और 30,000 डिमांड करे थे उन लोगों ने। हालांकि चेकलिस्ट का ये प्रश्न भी है, 2 प्रश्न है इसी तरीके से, चेकलिस्ट का भी ये क्वेश्चन है कि क्या हम इस प्रकार से कर सकते हैं क्या, जैसे कोई भी मतलब मालिक है जहाँ ग्रुप चल रहा है, अगर वो पैसे मांगता है हम लोगों से, तो क्या हम इस तरीके से पैसा इकट्ठा करके दे सकते हैं क्या? अच्छा, वो वहां पर जैसे वो उन्होंने पहले किट्टी घुमाई, फिर दूसरे दिन मैंने उनको बोला जी कि किट्टी के माध्यम से पैसा जो है वो सिर्फ हम 7th एडिशन के अकॉर्डिंग, मतलब वो पीड़ित शराबी को मदद ग्रुप का खर्चा या बाकी खर्चे काट के, वो जो पीड़ित को शराबी पहुंचने वाला हमारा प्राइमरी पर्पज है, वो तो दिक्कत आ जाएगी जी, क्योंकि मेरे जैसा न्यूकमर आज इस मीटिंग में है, मैं सोच रहा हूँ कि चर्च में को ठीक करवाना भी हमारा एक काम है, कहीं दूसरे पर्पज के लिए पैसा इकट्ठा हो रहा है, तो भाई पैसा तो इकट्ठा करना है, अगर मैंने मीटिंग करनी है तो पैसा इकट्ठा करना है, लेकिन तरीका कोई और अपना लो। तरीके तो 50 है भाई, पैसे तो इकट्ठे करने, किट्टी में मत इकट्ठे करो। बाहर जैसे वो मैंने 2-3 मेंबर देखे थे, उससे पहले वो कैप रख लेते थे नीचे, कैप में कोई भी पैसे डाल के चला जाता था, जैसे उन्होंने पीआई करनी थी या दूसरे काम करने होते थे, भाई दूसरे तरीके से आप पैसे, तो एक वो मेंबर खड़ा हो गया जी कि तुम तो भैया कितनी रिकवरी है, मैं कहा जी 1 साल 2 महीने है, तो कुछ था। उसने बोला तू कैसे बोल सकता है, हमारी ग्रुप कॉन्शियस हुई है, ग्रुप कॉन्शियस भगवान की आवाज होती है, और चौथी परंपरा ग्रुप को शासनीयता देती है। दूसरी ओर बात उसकी बिल्कुल राइट थी। फिर मैंने कहा भाई साहब, पता नहीं कहाँ से माइंड में 2-3 चीजें आई। मैंने कहा कि ये जो बाबा जी चाय लेके आते हैं, कल को इनकी टांग टूट जाए एक्सीडेंट में, जैसे मेरी टूटी पड़ी है, अगर इनकी टूट जाए तो क्या ये ग्रुप उसका इलाज करवाएगा? ये भी तो बुढ़ा आदमी चाय पिला रहा है भाई सब ये को। अच्छा, दूसरी चीज, बहुत से लोग एल्कोहलिक एनोनिमस में सर्विस देते हैं हम लोगों को, भाई किसी कोई गरीब आदमी या बाबा की लड़की होगी, उसकी शादी करवानी होगी, भाई नोबल काम है ना, बाबा की आंखें खराब हो जाएंगी, बाबा को आंखें डोनेट करवानी है, तो क्या ये ग्रुप ये काम करेगा क्या? अब भाई वो भी आउटसाइडर काम है, तो इस प्रकार के काम क्या नोबल काम भाई अच्छा है ना, किसी गरीब की बच्ची की शादी करवाना कोई बुरी बात थोड़ी है भाई, किसी गरीब आदमी की टांग टूट जाए उसका इलाज करवाना ठीक बात है। एल्कोहलिक एनोनिमस अपने प्राइमरी पर्पज पे जो हमारे पूर्वज हैं वो हमें बता के गए हैं हम लोगों को किस प्रकार से ग्रुपों को चलाना है, हम लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे जैसा जो शराबी है वो क्या करता है कि इसमें से कुछ, मेरे को अरुण जी की एक बार बात क्या मैं कई जगह कोड करता हूँ बात, मैंने इनसे पूछा था कि दोनों ही तरफ की अगर मान लो ट्रेडिशन 2 मेंबर है, दोनों ही ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो भी बंदा सही कह रहा है, वो भी बंदा सही कह रहा है, ग्रे एरिया वर्ड का इस्तेमाल करा है बिल ने कि कुछ ट्रेडिशन हमें ग्रे एरिया में डाल देती है, बंदा वो भी ठीक कह रहा है, इधर वाला भी ठीक कह रहा है, तो कौन किस बंदे की लाइन लेनी है? ए क्या कहता है, किसके साथ जाने को कहता है? तो यार बड़ा प्यारा जवाब था, वो सुंदर जवाब था, और मेरे को याद है और मैं हर जगह फोन करता हूँ जवाब को कि हमें लाइन सिक्योरिटी वाली लेनी है। हमारी इकाई का जो करेक्टर है ना, हमारी एल्कोहलिक एनोनिमस की जितनी भी इकाइयां उनका करेक्टराइज जो उनका बस्ता कहाँ है, आध्यात्मिकता में बात है हमारा। तो अब जो भी वहां हो रही है, बहस हो रही है, 2 आदमी बिल्कुल सही कह रहे हैं ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा पक्का होगा कि एक आदमी आध्यात्मिकता से नजदीक होगा और दूसरा आदमी परंपराओं में ठीक होते हुए भी आध्यात्मिकता से दूर होगा। तो जो आदमी आध्यात्मिकता के नजदीक हो उसकी लाइन जो है वो एक ही लाइन होती है। तो ये बातें जो है वो कब पता लगती है? जब इस प्रकार की मीटिंग होती है और खुल के हम लोग चर्चा करते हैं, और खासकर ऐसे सेशन को हम लोग आदान प्रदान बंद हो जाता है, मैं हिचकता रहता हूँ, मैं बोलने से डरता हूँ, पता नहीं क्या हो जाएगा यार, मैं खराबी हूँ, अगर मेरे से गलती हुई होगी मेरे को आप लोगों से माफी मांगने में कितनी देर लगेगी, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ दूंगा, यार गलती होगी भाई, याद तो करके आया था, मैं भूल गया भाई साहब। और भैया ट्रायल और एरर है, अगर गलती हो भी गई, मान लो मेरे मुंह से कोई गलत सेंटेंस निकल गए, तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पर कोई मेरे को फांसी भी लटका देगा या बोल देगा कि भाई साहब आप कल से मत आना, आप तो काबिल ही नहीं हो इस चीज के। यहाँ तो मैं कैसी भी शेयरिंग, कई बार मैं स्टार्टिंग में गुस्सा होता था, मैं गालियां भी निकल जाती तो भी मैंने ताली देखी है, मेरे को तालियां मिली है। तो यहाँ पर अगर शादी की मीटिंग में मैं उस तरीके से नहीं बात रख सकता हूँ, तो मैंने स्टार्टिंग में जो बात रखी थी, हालांकि वो सामने से अगर गालियां भी मिली थी तो मेरे को सीखने को बहुत मिला, कम से कम मेरे को ये चीज पता लगी कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन भाई साहब एक ही लाइन नहीं, जो एक ही लाइन है ना, सिद्धांतों में अगर मैं ठीक भी हूँ और आध्यात्मिक रूप से अगर मैं ठीक नहीं हूँ तो भी ठीक नहीं है भाई साहब ये चीज बात। तो ये थोड़ी सी लाइन जो सिक्योरिटी वाली लाइन ट्रेडिशन के साथ जोड़नी होती है वो भी बहुत ज्यादा जोड़नी होती है। धन्यवाद जी, थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई। हाँ विमल जी, मोस्ट वेलकम। जी धन्यवाद। मैं शराबी हूँ, मेरा नाम विमल है। और हाय विमल भाई। बहुत बढ़िया बताया राजेश जी ने सिक्स एडिशन के बारे में। और जब चर्च की बात की इन्होंने ना, तो मुझे कुछ चीज ध्यान में आ गई कि कई बार क्या होता है, हम इनएडवर्टेंटली भी एफिलिएशन की तरफ बढ़ जाते हैं, हमें पता नहीं लगता, अनजाने में बहुत थिन लाइन हो जाती है, वहां पे बहुत बारीक रेखा हो जाती है, और उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। चर्च की बात क्यों की? क्योंकि जब मैं शुरू शुरू में जाता था ना, मीटिंग चर्च में होती थी। मुझे तो खैर इतना नहीं फर्क था, क्योंकि मैं बहुत डेस्परेट सिचुएशन में गया था। लेकिन बाद में मैं मेंबर्स की शेयरिंग सुनता था, और कई मेंबर कहते थे कि जब हम मीटिंग में आए, हमें पता चला चर्च में होती है, तो हमें डाउट होता था रिलीजियस मीटिंग है, शायद शायद कोई क्रिश्चियनिटी की मीटिंग है, या कोई रिलीजियस मीटिंग है, कोई धार्मिक मीटिंग है। तो हमें बड़ी हिचकिचाहट होती थी आने में। ऐसे किसी मंदिर में भी मीटिंग होती है, तो दिमाग में आता है कि यार ये कोई धार्मिक मीटिंग तो नहीं है, कोई रिलीजियस मीटिंग तो नहीं है। वहां पे हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, इस चीज को बिल्कुल अलग रखना पड़ता है, इस चीज को बिल्कुल क्लैरिफाई करना पड़ता है, इस चीज को बिल्कुल स्पष्ट रखना पड़ता है कि हम चर्च में या मंदिर में या किसी भी ऐसी जगह पर मीटिंग जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है, कोई मतलब नहीं। ना हम उनके किसी फंक्शन में शामिल होते हैं, ना हम उनके साथ कोई इस तरह का कोई भी व्यवहार रखते हैं। हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट। कमरा जरूर लिया है, जगह जरूर ली है, लेकिन सिर्फ इतना करते हैं कि हम 1-1.5 घंटा जो बैठना होता है उस कमरे में जाके बैठते हैं, मीटिंग करके बाहर आ जाते हैं। मुझे याद है कि कई बार उस चर्च में हम फादर को भी बुलाते थे मीटिंग में, कई बार वो आ जाते थे, चर्च के फादर। उन्हें इनके बारे में पता था, इसीलिए कमरा दिया हुआ था। लेकिन उनसे पहले ये बात स्पष्ट हो जाती थी कि अगर वो बोलेंगे भी, ओपन मीटिंग में आते थे और कई बार वो शेयर भी करना चाहते थे कुछ, तो उनसे ये बात बिल्कुल स्पष्ट होती थी कि आप शेयरिंग भी करेंगे तो ए के बारे में या एल्कोहलिज्म के बारे में शेयर करें, आप चर्च की बात नहीं करेंगे या कोई भी वहां पे प्रवचन नहीं देना शुरू कर देंगे। मतलब बड़े विनम्रता से उनसे बात होती थी, ऐसा नहीं कि हम उनको कोई आदेश दे सकते थे या आदेश देते थे। विनम्रता से उनसे ये अनुरोध किया जाता था कि आप आए, जरूर आए, आपका स्वागत है, लेकिन जो भी आप शेयरिंग करें वो या तो ए से संबंधित हो या शराबीपन से संबंधित हो। और वो लोग इतना समझते थे हमें कि वो उसी तरह की शेयरिंग करते हैं। इसी तरह से हम किसी और धार्मिक स्थल में अगर करते हैं, तो वहां कुछ भी फंक्शन अंदर हो रहा हो, हमें कोई मतलब नहीं होता उससे। और इस चीज का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कई बार क्या होता है, हम अति उत्साह में आके उस चीज से जाने अनजाने जुड़ जाते हैं, और वहां पे फिर वो एफिलिएशन का खतरा हो जाता है, या वो मैसेज गलत चला जाता है कि शायद ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग चर्च से जुड़ी हुई है, या मंदिर से जुड़ी हुई है, या किसी और हॉस्पिटल में कर रहे हैं तो हॉस्पिटल से जुड़ी हुई है। हॉस्पिटल में भी हम करते थे मीटिंग, कई साल हॉस्पिटल में मीटिंग की है, डॉक्टर्स भी आते थे, उनसे भी यही रिक्वेस्ट की जाती थी कि आप जो है एल्कोहलिज्म पे ही शेयर करें। और जहाँ तो उनको पता होता था तो वो शेयर करते थे एल्कोहलिज्म पे, नहीं तो चुपचाप बैठे रहते थे, सुन के चले जाते। तो ये जो बड़ी थिन लाइन है, इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो अनजाने में भी हम एफिलिएट हो या ना हो, मैसेज ये चला जाता है कि हम एफिलिएटेड। धन्यवाद जी, थैंक यू। बहुत बहुत सुंदर अनुभव विमल भाई, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आगे ये दोस्तों। ये शराबी सोमेश, राजेश जी, इसमें मेरा एक प्रश्न था। ये जैसे कि वो हमारा जो लोगो है सर्किल ट्रायंगल, वो भी कई संस्थाओं ने यूज किया हुआ है, लेकिन हम उसके लिए कुछ नहीं बोलते हैं। तो क्या ये छठे एडिशन के अंतर्गत ही हम लोग कर रहे हैं क्या इसका काम? मेरा नाम राजेश है, मैं शराबी हूँ।
वो मेन चीज क्या है कि कुछ चीजों के हमने कॉपीराइट लिए ही नहीं है। हालांकि मेरी नजर में तो वो कॉपीराइट लेने चाहिए थे, लेकिन जैसे स्टेप की तो मैं बात मान लेता हूँ कि सारी संस्थाएं, बहुत सी संस्थाएं जो है वो स्टेप का यूज कर रही हैं, और वो तो बाद में इनको पता लगा था जब कोई और संस्था ने उसका कॉपीराइट ले लिया था। लेकिन हमारा एक बात और मानना है जी कि हमें किसी भी चीज से ना डर नहीं लगता, ये बात तो पक्की है। मैं कई चीजों के संदर्भ में देखता हूँ, हालांकि ये छठी ट्रेडिशन पे हमने पिछली से पिछली मीटिंग में समेट भी पढ़ा था, वो ये ग्रुप कॉम्प्लेक्स में ना, तो पिछली से पिछली मीटिंग में शायद कि वो एल्कोहलिक एनोनिमस का वो जो उन्होंने ग्रुप नेमन की जो बात करी थी ना, कि सबसे ज्यादा ध्यान हमने रखना है जब ग्रुप का नाम रखते हैं, हम लोग नामकरण करते हैं ना, तो हम लोगों ने छठी परंपरा का ज्यादा ध्यान रखना है। तो अगर आप बोलोगे तो मैं उससे को पढ़ लूँ उन 2 पैराग्राफ को, अगर कोई नहीं है बोलने वाला तो छठी परंपरा पे तो बोलना ही है तुम्हें जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्लीज हाँ, कंटिन्यू। तो इवन हाँ वो पम्पलेट है मेरे पास। पहले उन्होंने छठी परंपरा कोड करी हुई है, उसमें लिख रखा है कि प्रत्येक ये समूह अपने जैसी किसी भी दूरीबारी संस्था के साथ अनुमोदित नहीं करेगा, ना पैसा अपना नाम नहीं देगा। ऐसा ना किया जाए, पैसा ज्यादा प्रतिष्ठा की समस्या हमें प्रमुख उद्देश्य से भटका सकती है। Even the appearance of being linked to any organization, club, political or religious institution need to be avoided. देखने में भी नहीं लगना चाहिए, ऐसे कह रहे अपीयरेंस भी नहीं लगे, दूर से ना लगे कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन, क्लब या किसी राजनीतिक या धार्मिक संस्था के साथ जो है हम लोग, तो इस प्रकार की चीजें हमें अवॉइड करनी है। Therefore, a group that meet in a correctional treatment facility of church can take care not to use the institution name. दिल्ली में भी था, एक ग्रुप को मेंबर प्यार करते थे, वो फ्री चर्च, ग्रुप का क्या नाम है जी, फ्री चर्च, चर्च का क्या नाम है जी, फ्री चर्च। हालांकि ग्रुप का अलग नाम था, लेकिन हम लोग बोलने में उस चीज का यूज करना शुरू कर देते थे। ये देखो कितना बढ़िया आप लोगों ने डाल भी दिया है ये। तो ये जो चीजें है ना, कि वो कह रहा कि चर्च में जिस भी प्रीमिस में हम लोगों की मीटिंग हो रही है, एक प्रश्न करा था किसी ने, ग्रुप का नाम भी नवजीवन था शायद, और हॉस्पिटल का नाम भी नवजीवन था। मेरे से उन्होंने पूछा एफिलिएशन है, मैंने कहा बिल्कुल क्लियर एफिलिएशन है। तो ग्रुप का हॉस्पिटल नाम थोड़ी चेंज करेगा, आप नाम चेंज कर लो भाई साहब, क्या फर्क पड़ रहा है, नवजीवन मत रखो, कुछ और नाम रख दो। जिस भी संस्था में या जिस भी हॉस्पिटल में हमारी मीटिंग हो रही हो, हम लोगों को ध्यान रखना है कि उससे मिलता जुलता नाम जो है वो अपने ग्रुप का नहीं रखना है। ये मतलब कुछ कह रहा कोई डिफरेंट नाम रख लो, कोई थोड़ा सा डिफरेंट नाम रख लो। दिस मेक इट क्लियर दैट द ए ग्रुप इज नॉट एफिलिएटेड विद द हॉस्पिटल। ये क्लियर होता है कि कोई हमारा हॉस्पिटल के साथ कोई भी किसी प्रकार का संबंध नहीं है। चर्च, प्रेजेंट, ट्रीटमेंट फैसिलिटी वट एवर, बट सिंपली रेंट स्पेस देयर फॉर मीटिंग। हमने भैया किराए की जगह ली हुई है, हम सिंपल मीटिंग कर रहे हैं। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पैरा है, अगर ये ग्रुप कॉन्शियस as voiced by the General Service Conference has recommended that family meeting, double trouble and alcohol and pill meeting not to be listed in our AA directory. जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस ने हमें रिकमेंड करा हुआ है, सिफारिश करी हुई है हमारी। हम मानते हैं कि आवाज है, भगवान की आवाज ग्रुप कॉन्शियस में निकल कर आती है। तो हमारी कॉन्फ्रेंस से एक निर्णय लिया गया था, और वो था कि जैसे फैमिली मीटिंग है, एलानोन की मीटिंग है, एलाटीन की मीटिंग है, एनए की मीटिंग है, एल्कोहल एंड पिल की मीटिंग है, ये हमारी मीटिंग लिस्टों में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पहले लिखते थे, पहले दिल्ली की मैंने कई मीटिंग लिस्ट देखी है जिसमें एनए ग्रुपों के, एलानोन के या बाकी के नाम होते थे। ये बिल्कुल अफिलिएशन है, ऐसा हम लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। द यूज वर्ड ऑफ द फैमिली, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज। माइट ऑल्सो इन्वाइट द कंफ्यूजन विद एलानोन फैमिली ग्रुप, ए फेलोशिप इंटायरली सेपरेट फ्रॉम ये जो हम फैमिली वर्ड का इस्तेमाल कर देते हैं, ये अवॉइड करना चाहिए। नमस्ते फैमिली या बाकी चीजें, जैसे मान लो मैं किसी ट्रीटमेंट करवा के आया हूं तो वहां पर ये वर्ड यूज होता है, तो वो कह रहा है ये कंफ्यूज करते हैं इस प्रकार के सेंटेंस न्यू कमर को कि यार ये तो दूसरी प्रॉब्लम, मतलब शराबीपन के अलावा भी दूसरी प्रॉब्लम का हल इन लोगों के पास है, तो ये चीजें अवॉइड करनी है। द प्राइमरी पर्पज ऑफ एनी ए ग्रुप कैरी ए मैसेज टू द अल्कोहलिक, ये हमारा प्राथमिक उद्देश्य है पीड़ित शराबी को मैसेज पहुंचाना। एक्सपीरियंस विद अल्कोहल इज थिंग ऑल ए मेंबर हैव इन कॉमन। तो सारे मतलब हम लोगों का जो एक जैसा है यार, बीमारी एक है, सोल्यूशन एक है, मेथड एक है। तो इट इज मिसलीडिंग टू हिंट और गिव द इम्प्रेशन दैट ए सॉल्व अदर प्रॉब्लम एंड नॉन बट टू डू अबाउट द एडिक्शन एंड टू ड्रग। कह रहे ये गुमराह करने वाली बात हो जाएगी।
जब हम इस प्रकार का हिंट देते हैं कि अल्कोहलिक एनोनिमस सारी प्रॉब्लम हल करेगा, लोगों के परिवारों के बारे में बताएगा, बिजनेस के बारे में बताएगा, बाकी चीजों के बारे में बताएगा, ये गुमराह करने वाली बात हो जाएगी। अल्कोहलिक एनोनिमस सिर्फ एक ऐसा प्रोग्राम है, 12 कदमों के माध्यम से मेरा ऑब्सेशन लिफ्ट करा जाता है और कुछ नहीं है भाई साहब। ये एक 12+12+12 इवन 36 प्रिंसिपल की एक संस्था है जो मेरे अंदर आध्यात्मिक अनुभव या आध्यात्मिक जागृति करवाती है, अगर मैं करूँ तो। और ये गुमराह करने वाली बात हो जाएगी कि भाई साहब ये भी समस्या, तू आ जा। एक और सुना था मैंने, एक एक्सपीरियंस था जिसमें एक मेंबर को पेट फूला हुआ था, मेंबर को घसीट के मीटिंग में लाके बिठा दिया। उसे बोला गया, अरे तू एक बार चल तो सही, मीटिंग में सब इलाज होता है, तू बैठ गया। उसको बेचारे को अटैक आ गया मीटिंग में बैठी हुई लेके। ये डॉक्टर ने बोला अगर 2 घंटे लेट कर देते तो ये मर जाता, लीवर में पस भरी हुई थी। ऐसा नहीं है भाई साहब, जिस चीज का इलाज जहां होता है उसको वहीं करवाने दे, उठा के ये सारी प्रॉब्लम का हल करेगा, ये बिल्कुल गलत बात है। इट इज ऑल्सो हैज रिकमेंडेड बाय द ए कॉन्फ्रेंस दैट नो ए ग्रुप बी नेम्ड आफ्टर एनी एक्चुअल पर्सन लिविंग और डेड। मृत या जीवित व्यक्ति के नाम पर हम अल्कोहलिक एनोनिमस की किसी भी इकाई या ग्रुप का नाम नहीं रखते हैं। इस बात का ध्यान रखना है, नॉन ए हो चाहे ए हो, दैट इन वन वे कैन बी प्लेस प्रिंसिपल बिफोर पर्सनैलिटी। अब इसने एक और बात कर दी, हम भैया वो उन चीजों का भी ध्यान रखते हैं, हम अपने सिद्धांतों को प्राथमिकता देते हैं। तो ये छठी परंपरा पे ये ग्रुप कॉम्प्लेक्स है, पिछली मीटिंग में हमने पढ़ा था, एकदम मेरे माइंड में आया, मैंने तो बोल नहीं रहा है, तो इस चीज को भी साथ में कोट कर देता हूँ। धन्यवाद जी, थैंक यू। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों अभी आखिरी में किसी का ये जो भी हमारा सेशन हुआ है, सुंदर सेशन छठी परंपरा पे, और उससे रिलेटेड किसी के मन में कुछ भी विचार है, कोई भी प्रश्न है, तो ये आखिरी समय है, आप बोल सकते हैं। अभी प्लेटफॉर्म खुला है पूरा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मंच है। ठीक है, तो और किसी को बोलना है कुछ भाई छठी परंपरा से रिलेटेड? ठीक है, धन्यवाद राजेश भाई, आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। आप आए कम शॉर्ट नोटिस पे और एडिशन छठी परंपरा पे आपने जो सुंदर अनुभव व्यक्त किए अपने, और काफी खूबसूरती से एक फ्लो में बताए सारी चीजें, उसके लिए बहुत बहुत आभार है स्नेहांचल ग्रुप पायनियर का। और अभी हम आत्म शांति की प्रार्थना से मीटिंग की समाप्ति की तरफ बढ़ेंगे। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें GSO इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.agsoindia.org और अपने आसपास AA मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।